हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे बिल्ली प्रजाति की खतरनाक बिल्लियों के बारे में जो इस समय मौजूद है। उसका नाम तो है साइबेरियन टाइगर, लेकिन एक बिल्ली जो आज से 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी है जिसका नाम था सेबर टूथ। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कुछ इनक्रेडिबल एंड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि बिल्ली प्रजाति के हर एक जीव के अंदर अपना एक हुनर होता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक शिकारी होते हैं। इनको टॉप लेवल के एपेक्स प्रीडेटर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, आज से 10,000 साल पहले विलुप्त हुआ वो सेबर टूथ क्या अपेक्स प्रीडेटर के एनिमल किंगडम की श्रेणी में आता था? क्या वो इतना ताकतवर था कि आज के साइबेरियन टाइगर से मुकाबला कर सके? ये तो सभी जानते हैं कि साइबेरियन टाइगर इस समय धरती का सबसे बड़ा मांसभक्षी है। ये ब्राउन बियर की गुफा में घुस के ब्राउन बियर तक का शिकार करने में सक्षम है। साइबेरियन टाइगर इस समय रशिया, चाइना, कोरिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो वहीं सेबर टूथ आज से 10,000 साल पहले हिमयुग के समय पे रहता था। उस समय के सभी जीवों का शिकार करने में सक्षम माना जाता था। तो चलिए हमारे साथ और बने रहिएगा, जानते हैं इन दोनों के बारे में कुछ और भी रोचक बातें जिससे ये साबित हो सकेगा कि आज का साइबेरियन टाइगर ज्यादा ताकतवर है 10,000 साल पहले विलुप्त हुआ हुआ सेबर टूथ। सेबर टूथ को कई देशों में स्मेलोडोन भी कहा जाता है। तो वहीं साइबेरियन टाइगर को आज सिर्फ रशिया में अमूर टाइगर के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। शोधकर्ताओं को जब पहली बार सेबर टूथ का कंकाल मिला तो हैरान हो गए। हैरानी वाली बात यह थी कि इतने लंबे कैनाइन टीथ आज तक बिल्ली की प्रजाति में शोधकर्ताओं ने नहीं देखे थे। इतने लंबे कैनाइन टीथ किसी भी जानवर का शरीर क्या गर्दन तक फाड़ सकते हैं। इनकी लंबाई थी 8 इंच तक। अब तक बिल्ली की प्रजाति में इतने लंबे कैनाइन टीथ और किसी के नहीं हुए हैं। अब तक के सबसे लंबे कैनाइन टीथ हम साइबेरियन टाइगर के मान के चलते थे, क्योंकि साइबेरियन टाइगर के कैनाइन टीथ की लंबाई थी 78 mm। आज भी कई देशों में शोधकर्ता सेबर टूथ को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी पूरी डीएनए की कंप्लीट चेन वो अभी तक नहीं बना पाए, लेकिन जिस हिसाब से आज का विज्ञान डेवलप हो चुका है, आने वाले भविष्य में क्या पता हो सके हम दोबारा से सेबर टूथ को देख पाए। शोधकर्ता जैसे जैसे सेबर टूथ के ऊपर रिसर्च करते गए वैसे वैसे उनके होश उड़ते गए, क्योंकि सेबर टूथ के फॉसिल मिलने के कुछ समय के पश्चात ही उस समय के विशालकाय मैमथ का फॉसिल भी मिला था। यह दोनों एक ही युग में रहते थे। शोधकर्ता शुरू में तो मान के चल रहे थे कि मैमथ का शिकार करने वाला जीव उस समय कोई नहीं था। मैमथ उस समय का विशालकाय हाथी हुआ करता था, लेकिन मैमथ के कुछ फॉसिल ऐसे मिले जिनमें सेबर टूथ के कैनाइन टीथ के निशान थे। ये सब कुछ देखकर शोधकर्ता अचंभे में पड़ गए। इतने बड़े मैमथ का सेबर टूथ शिकार कैसे किया करता होगा? सेबर टूथ को लेकर आज भी शोधकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है। शोधकर्ता आज भी पूर्ण रूप से यह नहीं जान पाए कि यह दिखता कैसे था। ये चीते की तरह था, बाघ की तरह था या शेर की तरह था। लेकिन बहुत सारे शोधकर्ताओं ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला। ज्यादातर शोधकर्ताओं का मानना है कि ये टाइगर की तरह था, क्योंकि ये टाइगर की तरह अकेला ही शिकार करने में सक्षम था। ये टाइगर की तरह घात लगा के वार करता था और एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में अपना दबा रखता था। सेबर टूथ के फॉसिल से जो शोधकर्ताओं को जानकारियां मिली, उसके आधार पे शोधकर्ताओं का कहना है कि सेबर टूथ का वजन लगभग 400 किलो के आसपास था, लेकिन इसकी रफ्तार आज के साइबेरियन टाइगर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी या आधे के बराबर थी। जी हाँ, शोधकर्ता मानते हैं कि सेबर टूथ लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था, क्योंकि इसकी पूंछ बहुत ज्यादा छोटी थी और यही एक मुख्य कारण था सेबर टूथ के तेज ना भागने का। इसकी लंबाई के बारे में शोधकर्ताओं ने बताया है कि यह लगभग 10 फीट के आसपास लंबे होते थे और लगभग 1.2 मीटर तक ऊंचे भी होते थे। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि यदि एक बार ये शिकार के गले पर वार करते थे तो इनके शिकार का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कि इनके 8 इंच लंबे कैनाइन दांत जब किसी शिकार के गले में घुसते थे तो उसकी सांस लेने वाली नलियों को फाड़ देते थे। ताकि सभी शोधकर्ताओं का सेबर टूथ के मस्कुलर होने को लेकर कोई मतभेद नहीं है। सभी का मानना है कि यह उस समय एक मस्कुलर जानवर था जो काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर टाइप का दिखता था। तो वहीं आज का साइबेरियन टाइगर भी कुछ कम नहीं। रशिया में तो साइबेरियन टाइगर को लेकर एक से एक डरावनी कहानियां हैं। कहते हैं साइबेरियन टाइगर का शिकार करने यदि कोई शिकारी जाता है और गलती से साइबेरियन टाइगर उससे बच जाए तो साइबेरियन टाइगर उसका पीछा करके उसको मारता है। हमें लोगों का यह मानना है जब तक तुम एक बार किसी बाघ को देखोगे वो तुम्हें 100 बार देख चुका होगा।
साइबेरियन टाइगर दुनिया का पोलर बियर और ब्राउन बियर के बाद तीसरा सबसे बड़ा मांस पक्षी है। इसका वजन 300 किलो से लेकर 350 किलो तक होता है, लेकिन यह इससे भी ज्यादा बड़ा और वजनी हो सकता है। इनकी लंबाई होती है 10 से लेकर 12 फीट तक और इनकी हाइट होती है 1.2 मीटर तक। ये काफी ज्यादा चालाक तथा खतरनाक शिकारी होते हैं। ये अपने शिकार पर घात लगा के हमला करते हैं। साइबेरियन टाइगर अकेले रहते हैं और अपने एरिया में किसी दूसरे साइबेरियन टाइगर या किसी अन्य जानवर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक साइबेरियन टाइगर यदि भोजन ना मिले तो एक दिन में ये कम से कम 100 किलोमीटर से अधिक एरिया कवर करता है भोजन की तलाश में। साइबेरियन टाइगर दिखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर होते हैं। इनकी स्किन ऊपर से ऑरेंज कलर की होती है और नीचे से इनकी स्किन का फर व्हाइट कलर का होता है। यह काफी ज्यादा आकर्षक दिखते हैं, लेकिन होते वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इनकी स्किन और बाघों की तुलना में काफी ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि ये ठंडे इलाके में रहते हैं और ऐसे इलाके में रहने के लिए मोटी स्किन की होना तो जरूरी है। इनकी स्किन मोटी होने के कारण इनको इंसुलेट प्रदान करती है। साइबेरियन टाइगर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम है। वैसे तो ये आमतौर पर ब्राउन बियर से नहीं भिड़ना चाहता, क्योंकि ब्राउन बियर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े और विशालकाय होते हैं। कई बार वो साइबेरियन टाइगर को घायल कर देते हैं, लेकिन भोजन की कमी होने पर ये ब्राउन बियर को भी नहीं छोड़ता है। ये ब्राउन बियर को भी उसी की गुफा से खींचकर बाहर लाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबेरियन टाइगर कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। साइबेरियन टाइगर की फाइट फोर्स लगभग 1100 psi के बराबर होती है, जो कि सभी बिल्ली प्रजाति में काफी अधिक है। हालांकि इससे अधिक फाइट फोर्स जगुआर की होती है, लेकिन वो साइबेरियन टाइगर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। साइबेरियन टाइगर आसानी से जगुआर का शिकार कर सकता है। दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो अब आते हैं हम रिजल्ट की ओर। जी हाँ, रिजल्ट से मतलब है इनके बीच में यदि मुकाबला होगा तो कौन होगा विजेता, कौन है ज्यादा शक्तिशाली, कौन है ज्यादा ताकतवर। यदि ये एक दूसरे के आमने सामने होते तो एक दूसरे पे जरूर अटैक करते, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट नेचर के हैं और अपने इलाके में किसी भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यदि देखा जाए तो बड़े शिकार करने में सेबरटूथ सक्षम था, क्योंकि शोधकर्ताओं को मैमथ के जीवाश्म में सेबरटूथ के कैनाइन टीथ के निशान मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि ये मैमथ जैसे विशाल जीवों को मारने में सक्षम था। लेकिन दूसरी ओर साइबेरियन टाइगर को देखा जाए तो ये आज के ब्राउन बियर को मारने में सक्षम है। मुकाबला होगा तो इन दोनों के बीच काफी ज्यादा रोमांचक होगा, लेकिन जीत की संभावनाएं सेबरटूथ के पक्ष में ज्यादा होती है, क्योंकि सेबरटूथ बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। यदि इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो सेबरटूथ को अपने मस्कुलर शरीर तथा लंबे कैनाइन दांतों से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यदि सेबरटूथ ने एक बार साइबेरियन टाइगर की गर्दन अपने जबड़ों में जकड़ ली तो निश्चित ही वह साइबेरियन टाइगर की सांस लेने वाली नली को काट देगा। लेकिन साइबेरियन टाइगर ने यदि सेबरटूथ की गर्दन को अपने मुंह से दबाया तो छूटने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि सेबरटूथ के मुकाबले साइबेरियन टाइगर के कैनाइन टीथ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दोस्तों, 10,000 साल पहले विलुप्त हुए सेबरटूथ के आज के साइबेरियन टाइगर से ज्यादा बेहतर होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों, इन दोनों के मुकाबले में देखा जाए तो सेबरटूथ की जीत की प्रायिकता बहुत ही ज्यादा अधिक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इन दोनों में से आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है और कौन सा एनिमल आपको लगता है कि उसे एपेक्स प्रेडेटर की श्रेणी में ऊपर रखा जाए।